चलिए देखिए, मैक्सिमम मिनिमम समझाते हैं हम, कोशिश करते हैं एवरेज से फिर इंस्टेंटेनियस की तरफ समझेंगे। ये वाला मानिए कि y है और ये वाला मानिए कि x है, ध्यान से समझना। इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं x1 और इस पे जो यहाँ पे ये वैल्यू है ये कितनी है y1, ठीक है। कौन सा बटन दब जाता है? यहाँ पे वैल्यू आई, यहाँ पे क्या आई x2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है y2, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये जो है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, बात समझ में आ रही है, y2 माइनस y1, और ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इतनी बात समझ में आती है सबको, x2 माइनस x1। इसको क्या कह सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये क्या है tan थीटा है, ये क्या है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। मतलब अगर x जो x है वो अगर x1 से x2 गया तो y क्या हुआ y1 से y2 तक गया, ठीक है। ये tan थीटा है। अच्छा, इसका कॉर्ड, जो कॉर्ड है इन दोनों पॉइंट का, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। दिस इज नॉट टेंजेंट, दिस इज सेकेंड। हाँ, अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो dy बाई dx होता है वो क्या होता है, टेंजेंट होता है ना, पढ़ा होगा ना। किसी पॉइंट पे dy बाई dx कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट होती है, पढ़ा होगा भाई, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जैसे ये है तो ये है, यहाँ पे निकालनी है तो क्या कर देते थे, इसका स्लोप ले लेते थे, याद आ रहा है ना थोड़ा सा। बात समझिए, आता कहाँ से, वो यहाँ से आता। ये क्या हो गया x2 अपॉन x1, ये हो गया y2 बाई। ये जब डेल्टा y बाई डेल्टा x है तो ये क्या है, ये एवरेज रेट है। दिस इज नॉट द इंस्टेंटेनियस रेट, ये क्या है एवरेज रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एक पॉइंट पे इंस्टेंट पे निकलता है, और एवरेज किस में निकलता है, एक ड्यूरेशन में निकलता है। एवरेज तो एक ड्यूरेशन में निकला ना, तो निकलना हमको पता है भाई। डिफरेंशियल की खोज क्यों हुई, क्योंकि इंस्टेंट पे हम नहीं निकाल पा रहे थे वैल्यू। एवरेज तो हम निकाल ही ले रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स से निकाल लेते थे। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किया, कितना आ गया एवरेज। ये क्या है एवरेज रेट, एवरेज रेट है। बात समझ में आई। अब मैं डेल्टा एक्स को कम करता जा रहा हूँ, देखो कम कर रहा हूँ, क्या तुम्हारी आंखों के सामने भी कम हो रहा है, देखो कम करूँ कम करूँ कम कर दूँ, इसको कम करता चला जा रहा हूँ, इसको एकदम छोटा करता चला जा रहा हूँ, छोटा एकदम छोटा, डेल्टा एक्स एकदम छोटा, बहुत छोटा हो गया। अगर बहुत छोटा हो जाएगा डेल्टा एक्स तो क्या सेकंड जो है वो क्या बन जाएगी, वो टेंजेंट बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है। और वहाँ पे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या होंगे, ये बहुत छोटे होंगे। बहुत छोटे होंगे तो क्या होगा, उसको dy बाई डी एक्स लिखेंगे, dy और dx लिखेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको टेंजेंट कह दिया। और ये क्या है एवरेज रेट, क्या है स्लोप ऑफ, क्या स्लोप ऑफ सेकेंड। बात समझ में आ रही है। तो ये जब ऐसा फंक्शन है तो क्या हो रहा है, तुम्हारा tan थीटा बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। एक बात मुझे बताइए, कोई फंक्शन ये है, इस वाले इस पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो tan थीटा क्या, tan थीटा बराबर पॉजिटिव, ठीक है ना। tan थीटा पॉजिटिव है यानी कि dy बाई डी एक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा। और ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, ठीक है। अगर ये मानो
तो यहाँ पे एंगल ये होगा और इस पे एंगल निकालोगे तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑब्ट्यूस एंगल निकल जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और किसी पॉइंट पे जहां पे ऐसे है तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये दो बातें समझ में आ रही है क्या? पॉजिटिव मीटर। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस पॉइंट पे मैं स्लोप निकाल रहा हूं तो इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ क्रॉस करेगी, या तो यहीं पे एक्स एक्सिस बना लो ऐसे, या तो करो तो ऐसे थीटा है। थीटा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम है तो tan, अगर 90 डिग्री से कम है तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा वैल्यू। भाई tan 0 की वैल्यू कितनी, 0। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1/√3। tan 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू कितनी, √3। tan 90 अनडिफाइंड है, ठीक है ना। तो जब ये इस एंगल में है ना, 90 से कम है, तो tan थीटा क्या है, पॉजिटिव है। और tan थीटा ही तो dy बाई डी एक्स है, तो अगर tan थीटा पॉजिटिव तो dy बाई डी एक्स भी पॉजिटिव, यानी कि ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, ASTC रूल हमें क्या बताता है, ASTC। अब tan थीटा अगर इस क्वाड्रेंट में चला गया, 90 प्लस हो गया, तो क्या dy बाई डी tan थीटा निगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगी। भाई tan थीटा ही तो वो है। तो जब ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है तो tan थीटा अगर यहाँ पे करोगे तो ऐसे लाइन जाएगी, मतलब अगर इसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। और जब ऐसे करोगे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ पता तो है ही नहीं हमको, पता है ये कैसे डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्यों है, लॉजिकली कोई बताओ मुझे, थोड़ा सा लॉजिकली बताओ, एकदम बढ़िया लॉजिक दो। दिख रहा है तो है, इधर ऐसे जा रहा है वो ऐसे जा रहा है ना, उस तरह ये सर गुरुजी ये ऐसे जा रहा है ये वैसे जा रहा है, तो ये ऐसा हो गया ये वैसा हो गया कैसा हो गया, ऐसा वैसा कैसा जैसा तैसा नहीं करना है, लॉजिक से चलना है, लॉजिक से चलना है ना, बताओ। हाँ बस यही लॉजिक है। देखो x की वैल्यू यहाँ पे है तो कितनी वैल्यू, कुछ वैल्यू, यहाँ पे है तो y की कुछ वैल्यू हो गई, यहाँ पे गए x बढ़ाया तो y बढ़ रहा है, और बढ़ा दिया x, यहाँ कर दिया तो y बढ़ गया, तो x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है तो क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। यहाँ पे चले आओ, x यहाँ पे था, x यहाँ पे था, y यहाँ पे था, x यहाँ पे आ गया तो y कम हो गया, x बढ़ा रहे तो y घट रहा है, तो क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो इस वाले पॉइंट पे स्लोप खींचोगे तो लो स्लोप खींच दिया, तो ये एंगल कितना, चाहे x यहाँ तक ले आओ चाहे यहाँ पे x एक्सिस बना दो, बात एक ही है, ठीक है ना। मैं यहीं पे बना के ड्रॉ कर ले रहा हूँ, तो यहाँ तक ले आओ तो ये एंगल कितना 90 से प्लस हो गया ना, तो 90 से प्लस हो गया तो क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। और tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्लोप क्या, पॉजिटिव, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्लोप क्या, निगेटिव। और अगर ऐसा टर्म है तो स्लोप क्या, 0। क्या इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गई, लग तो नहीं रहा, आ गई समझ में, चलो आगे चलो। अब देखो कोई फंक्शन मुझे दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन है जिसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी और एक क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। देखो ये क्या है, ये y मैक्स है, और ये क्या है, ये y मिन है। अच्छा यहाँ पे क्या स्लोप कैसा, 0, और यहाँ पे स्लोप क्या, 0। तो देखो बात को ध्यान से समझो, अगर मैक्सिमम वैल्यू पे भी स्लोप
जीरो, मिनिमम वैल्यू पे भी स्लोप जीरो। तो हमें किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दोनों पे ही स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा स्लोप निकालना हमको आता है, हमको आता है। वाई अगर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिया होगा तो डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे, उसको बराबर जीरो पे पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो सिखा रहा था इतनी देर से, डिफरेंशियल में पढ़ाया ना डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप है। अच्छा स्लोप मैक्सिमम मिनिमम दोनों पे जीरो होगी, दोनों पे जीरो होगी ना, पता है हमको। अच्छा कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, अब ये कैसे पता करें, तो बड़ा खतरनाक चीज है, कैसे पता करें। देखो रटाने को बोलो तो रटा देता हूँ, समझाने को बोलो तो समझा देता हूँ, बताओ। समझा देते हैं लेकिन रट लेना, रटा भी देंगे। यहां पे स्लोप क्या, अरे भाई यहां पे स्लोप क्या, पॉजिटिव, और यहां पे स्लोप क्या, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रहा है सबको, जहां मैं हूं वहीं हो कि कहीं और हो, कहीं और मत रहो। यहां पे बताओ स्लोप क्या, नेगेटिव, टेंजेंट खींचोगे तो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, यहां पे टेंजेंट खींचोगी तो एक्यूट एंगल बनेगा। आ रही बात समझ में, यहां पे क्या, पॉजिटिव, स्लोप क्या, अच्छा स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा यहां पे डी वाई, ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम है मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है ना फंक्शन की। यहां पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, बात समझो। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, निगेटिव है। भाई पॉजिटिव वैल्यू थी स्लोप की, अब वो निगेटिव हो गई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निगेटिव हो गया। डी वाई डबल डिफरेंशियल समझ लो, डी वाई बाई डी एक्स है, इसका भी मैं रेट निकाल लूं, इसका रेट निकाल रहा हूं। डी वाई बाई डी एक्स अपने आप में रेट है, ठीक है। अब इसका भी रेट निकाल रहा हूं, तो डी वाई बाई डी एक्स का, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये तो इसको बोलते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और यहां पे देखो स्लोप बताओ, निगेटिव, स्लोप बताओ पॉजिटिव, बीच में कितनी स्लोप, जीरो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हुआ, पॉजिटिव, किस पे, मिनिमा पे। ये हुआ फॉर मैक्सिमा और फॉर मिनिमा। मिनिमा में क्या होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या होगा, पॉजिटिव, और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या कंडीशन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब बात समझ लो ध्यान से, बात समझ लो भाई, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए। ग्राफ से हमको समझ में आता है कि मैक्सिमम दो ही जगह हो सकता है। भाई यहाँ पे मैक्सिमम होगा, नहीं होगा, पॉजिटिव निगेटिव स्लोप होगी तो नहीं होगा, कब होगा, भाई मैक्सिमम वैल्यू ऐसे ही तो होगी, मतलब ऐसे ही तो होगी, या ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा होगा, तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, ऐसे ही तो होगा ना। तो या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो चाहिए तभी मैक्सिमम या मिनिमम होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स करके हम जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, हो सकता है एक्स की 2-3 वैल्यू आ जाए, तब पुट करेंगे कि एक्स बराबर 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है। अच्छा कैसे करेंगे, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालेंगे। अच्छा जो निकाले हैं डी वाई बाई डी एक्स, उसी को क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशियल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो कह देंगे मिनिमा है, अगर निगेटिव आता है तो कह देंगे मैक्सिमा है, अपोजिट है। अगर पॉजिटिव डी टू वाई बाई डी एक्स अगर क्या है, पॉजिटिव आया तो मिनिमा है, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा है। मतलब बात समझो, पहला काम क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट कर देना, एक वैल्यू आ गई, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स निकाल लेना, उस वैल्यू पे चेक कर लेना है। एक्स इक्वल टू, मान लो अभी सवाल करा देता हूँ, सवाल समझ में आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी आ गया, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 1 पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू कैलकुलेट किया और वो आ गया -2,
अगर नेगेटिव आ गया तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। और d2y/dx2 आ गया +4, पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, मिनिमा। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट में भी मैंने समझा दिया है कि कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आया तो याद कर लो इस चीज़ को, समझ में आ गया। चलो एक सवाल कर लेते हैं, फिर आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, ठीक है। एक सवाल कर लें, चलो इजी सवाल है, इजी सवाल कर लेते हैं। एक सवाल, y = 1 + x² - 2x। चलो निकालो। अच्छा पहला सवाल आया तो हमें करना क्या है, अब इसकी फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये क्वेश्चन। पहला काम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, निकालो। dy/dx होगा तो क्या होगा, 0 + 2x - 2, ठीक है। तो dy/dx को 0 के बराबर पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, 2x - 2 = 0, तो x बराबर कितना, 1, x बराबर 1। अब x बराबर 1 पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, हमें क्या पता क्या है, कैसे पता चलेगा, d2y/dx2 निकालेंगे। तो dy/dx 2x - 2 है ना, dy/dx क्या है, 2x - 2 है, तो d2y/dx2 कितना वैल्यू आ गई, 2। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, x = 1 पर क्या होगा, मिनिमा होगा। हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब पूछ ले, x = 1 पे मिनिमा तो होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमा तो होगा, ये तो हमको पता है। तो x बराबर 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, वही तो मिनिमम वैल्यू होगी। x बराबर 1 पे मिनिमा है, अब मिनिमा है तो ये तो पता चला मिनिमा है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेंगे, y मिनिमम कैसे निकालेंगे, 1 + 1 - 2 कितना, 0 आ गया। हाँ तो आ सकता है, तो 0 नहीं आ सकता क्या, ठीक है। हो गया सवाल, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।